नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं पिंकी धनखड़ आपके साथ। देश भर में आज धूमधाम के साथ छोटी दिवाली मनाई जा रही है। दिवाली का त्यौहार सबसे बड़े पर्व में से एक है। दिवाली से एक दिन पहले यानी कि आज के दिन छोटी दिवाली मनाई जा रही है और कल मेन दिवाली मनाई जाएगी। अगले आधे घंटे तक हम आपको छोटी दिवाली का महत्व बताएंगे, पूजा की विधि विधान आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको पूजा अर्चना करनी है, क्या विधि विधान के साथ आपको अपनी इस पूजा को खास बनाना है। और इसके लिए हमारे साथ हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य किशन महेश्वरी जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर, जो आपको छोटी दिवाली से जुड़े उपाय बताएंगे जिससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी। तो छोटी दिवाली पर आपको किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है ये आज हम जानेंगे, मुहूर्त हम जानेंगे और क्या कुछ महत्व है छोटी दिवाली का ये हम जानेंगे। आचार्य जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि छोटी दिवाली का महत्व क्या है। छोटी दिवाली का महत्व तो ये है कि देखिए, ये दीप उत्सव 5 दिन का चलता है। धनतेरस से शुरू होता है, 5 दिन चलता है। तो इसमें विशेष ये है कि 5 दिन के अंदर दीपक कोई प्रज्वलित करता है, 5 दिन लगातार दीपक जलाता है। और दीपक जलाने का एक स्थान होता है, जैसे कोई अपने आसपास में कुआं हो या बोरिंग हो या नल हो या किचन का नल हो, एक तो वहाँ दीपक जलाया जाए, एक दीपक पीपल के पेड़ में जलाया जाए, एक दीपक जो है घर के बाहर जलाया जाए, एक अपना जो डस्टबिन है कूड़ाघर वहाँ दीपक जलाया जाए और एक दीपक अपने घर के जो पूजा रूम है उसमें जलाया जाए। ये यम दीपक कहलाते हैं। तो 5 दिन अगर कोई दीप दान करता है धनतेरस से लेके भैया दूज तक, तो उसको मृत्यु के बाद कष्ट नहीं होता है। यम उसे परेशान नहीं करते हैं, वो फिर सीधे सुरलक की तरफ जाता है। ये कष्टों के निवारण के लिए ये दीपक है। छोटी दीपावली का मेन महत्व यही है कि हम प्यार से, प्रेम से, व्यवहार से प्रज्वलित दीपक का मेन अर्थ यह है कि रोशन करना, अंधेरे को रोशन करना। एक राहगीर के लिए दीपक जलाना चाहिए रास्ते के ऊपर। मेरा अर्थ तो यही है जो मेरा अपना अनुभव। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरीके से अभी बताया गया कि एक दीपक ज़रूर इस चीज़ के लिए जलाइएगा कि जिससे आपके सारे कष्टों का निवारण हो सके। और छोटी दिवाली को इसलिए भी मनाया जाता है, दिए आज के दिन भी लगाए जाते हैं। और ये जिस तरीके से दिया जब घर की रोशनी करता है, घर में अंधियारे को दूर करता है और रोशनी लेकर आता है, उसी तरीके से बिल्कुल आपके जीवन में भी जो दिया है वो रोशनी लेकर आता है और आपके जीवन के अंधियारे को यानी कि आपके कष्टों को ख़त्म करता है। और अब चलिए जान लेते हैं आचार्य जी से कि किस तरीके से, कौन से मुहूर्त में विधि विधान के साथ आज के दिन पूजा अर्चना की जाए, क्योंकि छोटी दिवाली पर भी पूजा अर्चना की जाती है। तो कौन सा वो शुभ मुहूर्त है और क्या वो विधि विधान है जिससे जो पूजा अर्चना लोग करेंगे, भक्त करेंगे, वो और भी ज़्यादा लाभदायी हो जाए। देखिए, आज का विशेष मुहूर्त तो 3 मुहूर्त बनते हैं, एक वृष लगन, एक कुंभ लगन, एक सिंह लगन। तो ये छोटी दिवाली को ज़्यादातर 99% लोग वृष लगन में 6:18 से लेकर 8:18 तक वृष लगन रहेगा। ये एक स्थिर लगन रहता है, शुक्र का लगन होता है। एक शुक्र का मतलब है भौतिक सुख साधन। इस लगन में अगर कोई भी छोटी दीपावली का पूजन करता है तो बहुत तरह का उसको भौतिक सुख साधन प्राप्त होगा। और छोटी दिवाली के दिन विशेषकर गणेश जी, लक्ष्मी जी को विराजमान करके एक विशेष ध्यान ये रखें कि बैठे हुए गणेश जी, लक्ष्मी जी का ही पूजन करें। ये विशेष हम बताते हैं। काफ़ी लोग बाजार से खड़े गणेश जी ले आते हैं या खड़ी हुई लक्ष्मी जी ले आते हैं, ऐसा ना करें। बैठे हुए गणेश जी, लक्ष्मी जी का पूजन करें। और ये वर्ष लगन में पूजन करने से लक्ष्मी जी प्राप्त होती है। और आज से ही चांदी के सिक्के जितने भी पहले से घर में रखे हैं, वो चांदी के सिक्के कटोरी में या कटोरे में, जो पुराने लोग चलता था कटोरा चलता था, आजकल तो कटोरा कहाँ चला गया, तो कटोरी में दूध में वो सिक्के भिगो के रख देना चाहिए। आज से शुरुआत करनी चाहिए और लक्ष्मी जी और गणेश जी की आरती जरूर करें। तो देखिए आचार्य जी ने अभी बताया कि किस तरीके से आपको पूजा अर्चना करनी है, शुभ मुहूर्त आपको बता दिया गया है। इसी के साथ जिस मूर्ति को आज आप मंदिर में विराजमान करेंगे उसका खास तौर पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि जब गणेश जी की मूर्ति लेकर आएंगे तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको ध्यान देने वाली होती हैं। और उसके बाद ही घर पर गणेश जी की मूर्ति को लाइएगा और अपने मंदिर में उन्हें विराजमान कराइएगा। और चलिए आप जान लेते हैं आचार्य किशन महेश्वरी जी से कि जिस तरीके से आपने शुभ मुहूर्त बता दिया है, कैसे पूजा अर्चना करनी है, इसी के साथ आचार्य जी ये भी बताइए कि पूजा के वक्त वो कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी है। इसका भी विशेष तौर पर ध्यान देना होगा, क्योंकि लोगों को ये पता चल जाता है कि क्या करना है। देखिए, सबसे ज़रूरी आजकल मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि दीपावली के दिन आरती ना करें। एक ये सवाल हमारे पास काफ़ी कॉल आई,
तो हमने इस प्रोग्राम में ये विषय लिया है। ये पता नहीं कहाँ से मूर्ख, मैं इसे मूर्ख कहूँगा उन विद्वानों को जो आरती ना करने की सलाह देते हैं। आरती सदियों से होती आई है। आरती का मतलब है हम भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, भगवान को ये महसूस करा रहे हैं सब कुछ तुम्हारा दिया हुआ है, तुम्हारी कृपा से हम फल फूल रहे हैं। आरती का मेन अर्थ ये है। तो पहली बात तो आप आरती करें। दूसरी दफ़ा मैं ये देखता हूँ काफ़ी लोगों को बैठे बैठे आरती कर लेते हैं। भैया आरती बैठ के ना करें, कृपा करके खड़े होकर आरती करें और आरती को सीधा घुमाएं और घर के प्रत्येक मेंबर को आरती करनी चाहिए, आरती में भाग लेना चाहिए। ये एक विशेष हमने लोगों में देखी दिक्कत, उसको हमने आप लोग से शेयर किया है। बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरीके से आपके घर में दिवाली की जब पूजा की जाएगी, यानी कि आज छोटी दिवाली की भी पूजा जब आपके घर में की जाएगी, तो उस वक्त आपको अकेले अकेले पूजा नहीं करनी है, पूरे परिवार के साथ आपको पूजा अर्चना करनी है और पूरे परिवार के साथ ही पूजा में आपको बैठना है, शामिल होना है। कोई भी सदस्य इस पूजा में रह ना जाए, छूट ना पाए, इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब चलिए जान लेते हैं, क्योंकि सजावट के ऊपर बात करेंगे हम लोग। सजावट में भी काफ़ी कुछ चीज़ों का ध्यान देना होता है और खासी सजावट जो है इस त्यौहार पर की जाती है। जिस तरीके से तोरण बनाया जाता है, रंगोली बनाई जाती है, दिए लगाए जाते हैं, इन पर विशेष ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है कि आप उसको किस ढंग से कर रहे हैं, उसका भी लाभ आपके जीवन में मिलता है आपको। तो तोरण जब बनाए जाते हैं आचार्य जी, कई बातों का ध्यान देना होता है उसमें। किन पत्तों का तोरण बनाएं, किस तरीके से तोरण को बांधने से पहले उसको पवित्र करें या फिर गंगा जल दें, इसके बारे में बताइए। घर की कोई भी सुहागन और माँ सीता जी का ध्यान लगा करके अशोक के पत्तों से तोरण बनाइए। और अशोक वाटिका में माँ सीता जी रही थी, तो अशोक वाटिका में अशोक के जो पेड़ थे उन्होंने माँ की विशेष रक्षा की थी। तो इसीलिए ये अशोक के पत्तों का तोरण का उसी समय से प्रचलन चला कि अशोक के पत्तों से अगर कोई अपने मुख्य दरवाज़ा पे तोरण बनाता है तो घर में सभी लोग सुरक्षित रहते हैं, किसी भी तरह का भय उनको नहीं रहता है और इसको शुभता का संकेत दिया जाता है। इसलिए अशोक के पत्तों से आप ज़रूर तोरण बनाएं। और पीले पुष्प अगर गेंदे के मिलते हैं तो वो भी आप तोरण के साथ लगा सकते हैं। वो हमारी शुभता, नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए पीले फूलों को लगाया जाता है। साथ में आप लोग, अगर आप सक्षम हैं, सब तरह से हैं, तो अनेकों तरह की बाज़ार से लाइटें मिलती हैं, वो लाइटें भी आप लगा सकते हैं। ऐसे मेरा पर्सनल अनुभव तो यही है सभी से, ये मेरी एक अपनी राय भी है कि मिट्टी के दीपक ज़्यादा से ज़्यादा जलाएं, जिससे हमारे देश के गरीब कारीगरों को, मज़दूरों को काम मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। और एक निवेदन साथ में हम कर रहे हैं, जो कि हमारा विषय नहीं है, फिर भी हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। प्राय दीपक खरीदते समय, मिट्टी के बर्तन खरीदते समय लोग बहुत मोल मुलाई करते हैं। मेरी सबसे निवेदन है कि आप मोल मुलाई ना कीजिए। 10-5 रुपये वो अधिक कमा रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, आप श्रद्धापूर्वक दीपक खरीदिए। और मैं तो ये भी अनुभव आपसे अपना शेयर करता हूँ, 5 दीपक आप ज़रूर किसी गरीब आदमी को दान करें, तेल सहित, ताकि उसके घर में भी रोशनी हो। वो किसी भी स्थिति परिस्थिति में रहता है, वहाँ पे ज़रूर दान करें। बिल्कुल। तो देखिए, इन बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा और तोरण किस तरीके से बनाना है ये भी आपको बता दिया गया है। इसी के साथ अब ये भी जान लेते हैं कि जब आप पूजा करेंगे तो उस पूजा में फूलों का, किन फूलों का आपको इस्तेमाल करना है। गेंदे के फूल जो हैं आचार्य जी सबसे अधिक इस्तेमाल में लाए जाते हैं दिवाली के वक्त पर, और उसकी खुशबू भी काफ़ी अच्छी होती है, जिसकी वजह से पूरा घर महक उठता है, वो भी काफ़ी शुभ माना जाता है। अगर बात की जाए, जब गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा की जाएगी तो उस वक्त कौन से खास फूल जो हैं वो रखने चाहिए। देखिए, कमल का फूल लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। एक आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, एक हाथी रोज एक कमल का फूल विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को भेंट करते थे। मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया था, तो उन्होंने भगवान को याद किया तो सुदर्शन चक्कर से उस मगरमच्छ की गर्दन काट दी थी और वो उसी दिन से गजेंद्र मोक्ष के पाठ का विधान पड़ा था। तो कमल का फूल विशेष विष्णु जी लक्ष्मी जी को प्रिय है, तो आप कमल के फूल उनको भेंट करें। और साथ में अगर आप के पास उपलब्ध है तो गुलाब के फूल ज़रूर आप पूजा में शामिल करें। उससे आपका शुक्र बलवान होगा और माँ लक्ष्मी मेहरबान होती है, क्योंकि खुशबू से शुक्र ग्रह आपका हमेशा के लिए बलवान रहेगा। तो इसलिए उनको एक गुलाब का फूल भी आप भेंट कर सकते हैं।
तो देखिए, कमल का जो फूल होगा वो आपको अपनी पूजा में ज़रूर शामिल करना है और इसके अलावा गुलाब के फूल भी शामिल कीजिएगा। और गेंदे के फूल तो हर घर में दिवाली के दिन आते ही हैं, उससे सजावट भी जो है वो खास तौर पर की जाती है। अब हम जान लेते हैं रंगोली के बारे में, क्योंकि रंगोली जो है, कोई भी शुभ त्यौहार होता है या शुभ कोई भी कार्यक्रम होता है तो उस वक्त आचार्य जी रंगोली खासकर बनाई जाती है। तो इसका महत्व क्या है और रंगोली जब बनाएंगे तो किस बात का ध्यान रखना है ताकि वो और भी ज़्यादा लाभदायक और शुभ हो? जी देखिए, रंगोली बनाते समय काले और नीले रंग का एक तो विशेष ध्यान रहे कि उसमें काला और नीला अगर कलर ना किया जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत है और रंगोली बनानी चाहिए। इससे हमारी पृथ्वी माता की जो नेगेटिव एनर्जी वो खत्म होती है। जैसे ही हम अपनी पृथ्वी माँ को सजाते हैं, देखिए कुदरत ने हमें बहुत कुछ दिया है तो हम कुदरत के लिए भी कुछ करें। तो जैसे ही हम कोई 7 रंग से जैसे ही हम रंगोली बनाते हैं और सजाते हैं तो सारी घर की नेगेटिव एनर्जी और साथ में पृथ्वी माता की भी नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। रंगोली का मेन मकसद तो यही है। तो आपने जाना कि रंगोली क्यों बनाई जाती है और रंगोली का मेन मकसद क्या होता है, किस तरीके से नेगेटिविटी को ये रंगोली जो है वो दूर करती है। और इसी के साथ जिस तरीके से रोशनी इस त्यौहार पर खासी देखी जाती है, कोई भी कोना अंधेरे में ना रह जाए, इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है आचार्य जी बिल्कुल। देखिए, घर के प्रत्येक कोने में एक दीपक जलाएं। आपकी बालकोनी अगर आपके पास है तो वहाँ भी दीपक जलाएं। और विशेषकर जहाँ जल रखते हैं, जैसे आपने पानी का कोई भी साधन रख रखा, नहीं तो किचन में नल तो होता ही है, नल के पास एक जरूर दीपक जलाएं। और साथ में आपको मैंने कहा डस्टबिन हमारा क्या है, राहु, वहाँ पे उजाला करेंगे तो राहु बिल्कुल शांत रहेगा। दीपक क्या है भाई, अग्नि से कौन नहीं डरता है, सभी लोग डरते हैं। तो डस्टबिन के पास जरूर 5 दिन लगातार दीपक जलाएं और अपने जल जहाँ से नल, चंद्रमा, वहाँ एक दीपक जलाएं। ये 2 दीपक तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा दीपक जलाइए। इससे हमारे पूरे घर की नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है और शुद्धता आती है। और लक्ष्मी जी अंधेरे को पसंद नहीं करती है, लक्ष्मी जी हमेशा रोशनी को पसंद करती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने घर को सजाएं, लाइट से डेकोरेशन अगर करते हैं, नहीं तो दीपक अवश्य जलाएं। तो देखिए, अंधेरा तो किसी को भी पसंद नहीं होता है और हर किसी को उजाला पसंद होता है। और ऐसे में ये त्यौहार तो है ही रोशनी का त्यौहार, तो आपको हर कोने को खास करके हर कोने पर ध्यान दे के आपको दिया जलाना होगा। और लाइटिंग तो आप घर पे करेंगे ही, इसके अलावा दिए को अगर जलाते हैं तो उसको हर घर तक, घर के कोने तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी होगा। आचार्य जी, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि दिया जब जलाया जाता है तो उस दिए को लगाने का भी एक शुभ मुहूर्त होता है। आज के दिन का भी शुभ मुहूर्त आपसे जानेंगे और उसके बाद हम कल की दिवाली की भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के लिए जान लेते हैं कि जब दिया लगाया जाता है उसमें किस तेल का इस्तेमाल करना है, घी का इस्तेमाल करें, सरसों के तेल का इस्तेमाल करें, जो बाती है वो मौली की बाती हो या फिर रुई कॉटन की बाती का इस्तेमाल करें, कौन सी बाती का इस्तेमाल करना शुभ रहेगा? देखिए, जो आपको यम दिया बनाना है, जो आपका डस्टबिन के पास है, वो क्रॉस बाती का दीवा बनाएं। यानी लंबी इतनी बाती हो कि दोनों साइड दीवे के वो बाती का शोर आ जाए, जिससे वो आप प्रज्वलित करें। एक बाती फिर ऐसे रखें। इसे चौमुखा दीपक भी कहते हैं, आप चौमुखा दीपक समझिए। अब गणेश जी लक्ष्मी जी के लिए विशेषकर क्या, लक्ष्मी जी का देसी घी का दीपक बनता है और गणेश जी का सरसों तेल का दीपक बनता है। अब देसी घी भी बाजार में जो उपलब्ध है उसको देख के लाइए। देसी घी का मतलब देसी घी हो, उस पर लिखा होने से देसी घी नहीं होता है, शुद्धता एक अलग विषय है। तो माँ लक्ष्मी का देसी घी का और गणेश जी का सरसों तेल का दीपक जलाइए, बहुत आपका आगे बढ़ने का योग बनता है। बिल्कुल। तो देखिए, आपने छोटी दिवाली पर क्या करना है, किस तरीके से तैयारियां करनी है, कैसे आपको दीपक लगाने हैं, पूजा अर्चना करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, ये आपको हमने बता दिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं बड़ी दिवाली की, यानी कि कल की दिवाली के लिए भी बात कर लेते हैं और आचार्य जी से जान लेते हैं कि कल की दिवाली को कैसे खास बनाना है, कल की दिवाली का क्या महत्व है। और इसी के साथ आपको तमाम वो बातें बताएंगे कल की दिवाली से जुड़ी हुई जो बहुत ज़रूरी है, ताकि आप वो अमल करें और आपकी दिवाली और भी ज़्यादा आपके लिए खास हो जाए। आचार्य जी, कल की दिवाली का महत्व क्या है, क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है, और वो अचूक उपाय बताइएगा जो कि हमारे दर्शकों के लिए कल के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। देखिए, कल 31 तारीख को जो दिवाली है वो शाम को 5:05-6 के आसपास आएगी। हम देश की राजधानी दिल्ली को पकड़ करके पंचांग फैलाते हैं। थोड़ा थोड़ा अलग अलग क्षेत्र में 10-5 मिनट आगे पीछे अमावस आ सकती है, परंतु जो अमावस हम राजधानी को पकड़ते हैं क्योंकि केंद्र है,
तो यहाँ 5:10-5 के आसपास अमावस तिथि आ जाएगी। जब अमावस आएगी तभी दिवाली मनाई जाएगी। अब सबसे पहले ये विशेष ध्यान रखें, जब गणेश जी लक्ष्मी जी को विराजमान करें, नए वाले जो आप बाज़ार से ला के रखे हुए हैं उनको स्थापित करें, तो वो आप वृष लग्न में स्थापित करें। वृष लग्न वही 6:15-16 से शुरू होगा, 8:15 तक रहेगा। ये सबसे सुंदर मुहूर्त है कल के लिए, क्योंकि कल अमावस थोड़ा लेट आ रही है, नहीं तो दिन वाला कुंभ लगन आपको मिलता। लोग कुंभ लगन में भी पूजा करते हैं, परंतु आप वृष लगन में दिवाली की पूजा करें। और जब गणेश जी लक्ष्मी जी को विराजमान करें तो घर का दरवाज़ा खुला रहे। काफ़ी लोग जो है अपने फ्लैट, आजकल सिस्टम चल रहा है, वो दरवाज़ा को बंद रखते हैं, तो कृपा करके दरवाज़ा थोड़ी देर के लिए खोल लीजिए और गणेश जी लक्ष्मी जी को आप आह्वान करें और गणेश जी से विनती करें कि माँ लक्ष्मी जी के संग आएँ और आप हमारे यहाँ हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हों। फिर अपने जितने भी इष्ट देवता है, कुल देवता, कुल देवी, उनको आप आह्वान करें, बुलाएं और पूजा होने के बाद फिर विनती करें अपने पितरों से, अपने कुल देवता, कुल देवी, स्थान देवता, स्थान देवी को कि गणेश जी लक्ष्मी जी यहीं रहें, बाकी सब लोग अपने अपने स्थान पर जाएं। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरीके से आपने जाना कि पूजा अर्चना आपको किस शुभ मुहूर्त में करनी है, कैसे करनी है, और ख़ास बात का ध्यान ये रखना है आपको कि कल के दिन जब आप पूजा करें तो अपने घर के द्वार ज़रूर खोले रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर आप जब पूजा कर रहे होते हैं तब माँ लक्ष्मी और गणेश जी को अपने घर में इन्वाइट कर रहे होते हैं, यानी कि उनके स्वागत के लिए आपने पूरे घर को सजाया होता है, तैयारियाँ की होती हैं। तो ऐसे में आपके घर का जो गेट है, जो दरवाजे हैं, वो खुले रहने पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इसी के साथ अब आचार्य जी से ये भी जान लेते हैं, कल का दिन काफ़ी शुभ माना जाता है और तमाम जो तरीके थे, पूजा के विधि विधान थे, वो आपने आचार्य जी बता दिए हैं। खासा एक रिवाज जो है वो ये भी रहता है दिवाली के दिन कि हम अपने चाहने वालों को, परिवार वालों को, अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को तोहफे देते हैं। तो इसके बारे में भी बताइएगा, किस तरीके से तोहफे जो हैं वो दिए जाएं और कौन से उस चीज़ को अवॉइड करें जो नहीं देनी है दिवाली के दिन। देखिए, सबसे पहले हम आजकल देखते हैं कि गणेश जी, लक्ष्मी जी, राधा कृष्ण जी, लोग कोई भी प्रतिमा, मूर्ति दान करते हैं या तोहफा देते हैं या गिफ्ट देते हैं, उसको भाषा में कुछ भी बोल दीजिए। देखिए, हम इस काबिल नहीं हैं कि भगवान को भी हम गिफ्ट करने लग जाएं, पहली बात तो ये। और करते भी हैं तो कृपा करके एक विशेष ध्यान रखें कि जो भी प्रतिमा आप खरीदते हैं वो संपूर्ण शरीर सहित होनी चाहिए, यानी उसका मुँह, नाक, कान, हाथ पैर सब सही होना चाहिए। आजकल डिजाइनिंग ऐसा करते हैं, किसी का पेट हटा दिया, किसी की टांग हटा दी, कोई नाच रहा है, कोई कूद रहा है, ऐसे भगवान को प्लीज़ ना लाइए। अगर आपका कोई किडनी खराब कर दे या हाथ पैर काट दे और आपको कोई कहे कि देखो कितने अच्छे लग रहे हो, तो ये अच्छे थोड़ी लग रहे हो। तो लेते समय संपूर्ण प्रतिमा होनी चाहिए, अगर आपको विशेष प्रतिमा ही दान करनी है या गिफ्ट करनी है। एक तो ये। दूसरे में कोशिश करें कि चांदी के सिक्के आजकल बहुत लोग दे देते हैं जिन पे गणेश जी, लक्ष्मी जी छपे होते हैं, कृपया वो ना दीजिए। नंबर 3 जो विशेष हम देखते हैं घरों में कि पटाखे भी गणेश जी, लक्ष्मी जी वाले छपे हुए लाते हैं और उसको फिर माचिस मार के ऊपर उड़ाते हैं। अरे भाई, आप अपने भगवान को ऐसा कर रहे हो, जिस दिन भगवान जी ने आपको माचिस लगाई, आपका क्या हाल होगा। और नंबर 4 जो हम एक विशेष परेशानी बाद में देखते हैं, जो पुराने गणेश जी, लक्ष्मी जी पूजते हैं हम लोग, उसे लोग ऐसे ही सड़क किनारे या पेड़ के नीचे रख के आ जाते हैं। ये गलत है। आप पुरानी प्रतिमा को बाल्टी में पानी भर के अपने घर की बालकोनी या छत पे विसर्जन करें। अगर आपके पास कोई तालाब, नदी, पोखरण है और भारत सरकार अगर आदेश देती है कि आप इसको वहाँ जाकर के विसर्जन करें तो ज़रूर करें, नहीं तो बाल्टी में ज़रूर करें। ऐसा ना करें कि जैसे हमारे काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ कि वृद्ध माता पिता को जिस तरह से वृद्ध आश्रम में छोड़ के आते हैं, ऐसे अपने भगवान जी का मजाक ना उड़ाएं। ये बहुत गलत है और यही भोग सब लोग भोगते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि हमारे ग्रह खराब है। कृपा करके मेरे इस विषय को जरूर समझने का प्रयास करें। बिल्कुल, तो देखिए आचार्य जी ने जिस तरीके से आपको बताया ठीक वैसे ही आपको करना होगा, क्योंकि अगर आप कोई पटाखे खरीद रहे हैं तो विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि उन पटाखों पर किसी भी भगवान या देवी देवता की तस्वीर ना छपी हो और उस पटाखे को खरीदने से आप बचिएगा। जिस पर कोई तस्वीर ना हो वो पटाखे आप लीजिएगा अगर आप खरीद रहे हैं तो। इसके अलावा अगर आप घर में नई मूर्ति लेकर आ रहे हैं तो पुरानी मूर्ति को आदर सहित अपने घर के आंगन में ही या तो किसी
पौधे के गमले में उसका विसर्जन कर सकते हैं, किसी बाल्टी में विसर्जन कर सकते हैं, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जिस तरीके से आपने पूजा करनी है, जो तोहफे देने हैं उनका ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जब आप किसी को तोहफा देते हैं तो वो ना केवल उसके लिए पूरी तरक्की लेकर आता है, बल्कि आपके लिए भी वो उतना ही लाभदायक साबित होता है। तो इसलिए जो भी तोहफा आप दें किसी को दिवाली के दिन, खास तौर पर ध्यान रखिएगा इसका। और चलिए इसी के साथ एक आखिरी छोटी सी टिप कल के लिए आचार्य जी, दिवाली के लिए, जो कि लोगों के इस खास त्यौहार को और भी खास बना दे, वो एक टिप दीजिए। देखिए, आजकल हमारे देश में सबसे ज़्यादा धन के विषय में चर्चा होती है। जितने भी दिवाली पे है, सबसे ज़्यादा ये प्रयोग किए जाते हैं कि लक्ष्मी जी कैसे हमारे पास आए और कैसे धन बढ़े। मैं धन प्राप्ति के 3 अचूक उपाय आपको बताता हूँ। आप करेंगे तो आपको निश्चित लाभ होगा। ये मेरा पर्सनल अनुभव भी है और मैंने 30 सालों से अपने पर्सनल लोगों जो हमारे संपर्क में हैं उनसे मैंने ये उपाय कराए, तो भगवान की कृपा उन पर बरस रही है। सबसे पहले तो देखिएगा, आप एक बाज़ार से जायफल आता है, ये 11 जायफल आप बाज़ार से ले आइए और लाके अपनी पश्चिम दीवार पे, जो वेस्ट की दीवार है, उस घर में उस पोर्शन में उसको रखें थोड़ी देर। उसके बाद पूजन करते समय उन 11 के 11 को देसी घी में आप मिला लीजिए, थोड़ा उनको गिल्ला कर लीजिए। फिर आप उपले की और या कपूर की आंच तैयार करके आप 11 दफ़ा आप उसका हवन करें। 11 दफ़ा ओम श्री महालक्ष्मी स्वाहा कह करके वो 11 दफ़ा आप हवन करें। निश्चित आपके घर में लक्ष्मी जी विराजमान होगी। नंबर 2, आप अगर हो सके तो बाजार से एक नई नोट की गड्डी लाएं, या आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाजार से नई नोट की गड्डी जरूर लानी चाहिए। उस पे आप हल्दी का स्वास्तिक बना करके और अपनी तिजोरी में रखें। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, बिल्कुल आपने ये सही अचूक उपाय बताए हैं, जो अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इनको ज़रूर अमल में लाइएगा और इन उपायों को ज़रूर कीजिएगा। तो कल का दिन आपके लिए बहुत खास रहे, ऐसी हमारी मनोकामनाएं हैं। और आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचाने के लिए। आप अपनी इस दिवाली को खास बनाइएगा और हमारी भी अनेकों शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एक बार फिर से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।